हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी। तो मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी आरोह भाग 2। और आरोह भाग 2 में अभी हम चल रहे हैं काव्य खंड की तरफ, और काव्य खंड में ही चल रहे मतलब। और काव्य खंड में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है तुलसीदास जी। यानी कि हम तुलसीदास जी को पढ़ने वाले हैं। और तुलसीदास जी की आपके पाठ्यक्रम में यानी कि आपके सिलेबस में जो चैप्टर दिए गए हैं, यानी कि जो कविताएं दी गई है या जो पद दिए गए हैं, वो क्या है, कवितावली से 3 पद लिए गए हैं। और फिर लिया गया है यहाँ पर लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप, ये रामचरितमानस से लिया गया है। और कवितावली में भी उत्तरकांड से लिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को तो हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय, संपूर्ण जीवन परिचय। काफ़ी विस्तारित है और काफ़ी मतलब ज्ञानवर्धक कहा जाएगा। तो बिना देर करे पढ़ेंगे हम, बिना समय गंवाए। और आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि बच्चों आपस में जो चैटिंग करते हो, आपस में जो बातचीत करते हो, वो ना करो। आप लोग यहाँ पर पढ़ने आए हो, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के मतलब आप लोग भाग्यशाली हो जो इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो। कोसों दूर कोई टीचर है जो आपको पढ़ा रहे हैं, कई ऐसे संस्थान है, यूट्यूब पूरा भरा हुआ है, आपको पता अच्छे से। तो इतने दूर दराज से यानी कि विदेशों से भी आप क्लास ले सकते हो। तो इतना बड़ा अच्छा जो प्लेटफॉर्म मिला है, इतना बड़ा और अच्छा जो आपको गिफ्ट मिला है, उपहार मिला है विज्ञान की तरफ से, तो उसका सदुपयोग करें, ना कि आप समय बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी खराब करो। तो मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ और फिर से यही कहूँगी। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। यहाँ पर भाग 1 है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ आरोह भाग 2। आप देख लीजिए, जो भी बच्चे यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके पास ये बुक होनी चाहिए। और उस बुक में या तो आपकी पुरानी बुक है तो 8 चैप्टर होगा, और नई बुक है तो 7 चैप्टर होगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर 7 चैप्टर तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी का आज हम जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की तरफ, यानी कि महाकवि तुलसीदास जी भी कहते हैं, इनको महाकवि भी कहा जाता है। तो ये है तुलसीदास जी, शत शत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जब भी श्री रामचंद्र की बात आती है तो राम के भक्त, अनन्य भक्त तुलसी का नाम क्यों नहीं लिया जाए। तो राम के अनन्य भक्त तुलसी का नाम हम हमेशा लेंगे। जब तक ऐसा लगता है ये सृष्टि है, तब तक ये नाम हमेशा चलता रहेगा। जब तक राम है तब तक तुलसी उनके साथ साथ ऐसे ही चलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, तो यहाँ लिख लेते हैं हम जीवन परिचय। जन्म देखिए, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बांदा जिला है ये। बांदा क्या है? एक तरह का जिला, उत्तर प्रदेश। बांदा जिले जो उत्तर प्रदेश में है, उसके राजापुर गांव में माना जाता है। और बच्चों ये अनुमानित है, किसी को इसका फैक्ट मतलब जो निश्चित जन्म तारीख और निश्चित जन्म स्थान पता नहीं है। ये अनुमानित तौर पर उनके द्वारा लिखे गए जो भी पद है या जो भी उनका महाकाव्य लिखा गया है, जो भी लिखा गया उसमें से कुछ इधर उधर से लेकर ढूंढ ढांड के फिर बताया है कि हाँ ये 1532 हो सकता है। अब क्या करना है बच्चों, ये तो है हमारा ईसवी सन। क्या है ये? ईसवी सन। जब चाहे हम बात करते हैं जन्म की, चाहे हम बात करते हैं मृत्यु की। तो पहले हम बात कर लेते हैं मृत्यु की भी, उसके बाद हम बताएंगे क्या है। तो जन्म हुआ था सन 1532 बांदा जिले के राजापुर गांव में, और मृत्यु हुई थी 1623 काशी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? काशी में। और ये भी अनुमानित है बच्चों। अनुमानित का मतलब होता है अनुमान लगाया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये एक डेट दी गई है, अनुमान लगाकर गैस किया गया है कि हाँ ऐसा हुआ होगा या इस समय उनकी मृत्यु हुई होगी, लगभग इसके आसपास हुआ होगा या इसके आसपास हुआ होगा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि ये तो है ईसवी सन में, कई बार हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सम्मत में भी आंसर आ जाता है। तो अगर आप सम्मत बनाओगे, जन्म की बात करते हैं तो जन्म में सम्मत बनाओगे, और यहाँ मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु में सम्मत बनाओगे। तो जन्म हुआ था 1532। अब 1532 में 57 प्लस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो विक्रमी सम्मत में हो जाएगा। तो यहाँ हो गया हमारा 9 और 5 और ये 8 हो जाएगा, और ये 15, तो 1589 ये विक्रम सम्मत हो जाएगा। ठीक है, मतलब सही है ना ये जो जोड़ करी है मैंने। ठीक है। अब आता है 1623 प्लस 57, तो ये हो जाएगा 0
और ये 8 और ये 1680 विक्रम संवत। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आप कहोगे हमने तो 1532 याद करा था, ये 1589 कहाँ से आ गया? तो 89 क्या, विक्रम संवत। अगर वी और स लिखा हुआ है तो आपको ये ध्यान में रखना है क्या आएगा। ठीक है, ये ऐसे आते हैं, मेरे भी कई बार एग्जाम में ऐसे आया है कंफ्यूज करने के लिए कि मैंने 1532 याद करा था और ये वाला आ गया है, तो मैं अब क्या करूँ, कौन सा था, तो वहाँ फिर आंसर गलत हो जाता है हमारा। प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं कि प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो उनकी देखिए, एक जो महत्वपूर्ण रचना मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, महाकाव्य कहा जाएगा इसे, महाकाव्य। रामचरितमानस, और रामचरितमानस उनकी ऐसी कृति है जिन्होंने राम के चरणों में उनको स्थान दे दिया है। राम के साथ में तुलसी का नाम जुड़ गया है रामचरितमानस के माध्यम से। आज हम जो भी सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, जो भी अरण्यकांड पढ़ रहे हैं, जो हम रामायण जानते हैं, या फिर जो भी हम आज हनुमान चालीसा बोलते हैं, या जो भी संकट मोचन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं हम हमारी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, वो सभी कुछ रामचरितमानस का हिस्सा है। ठीक है, रामचरितमानस और कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये अवधी भाषा में लिखी गई है, ये याद रखिएगा, अवधी। एक मिनट, मात्रा मैंने गलत लगा दी है, अवधी ये भाषा है। और देखिए, ये जो अवधी शब्द है ना, दो तरह के आता है, एक तो आता है अवधि और एक आता है अवधि। तो ये जो अवधि है ये तो एक भाषा है, और अवधि है ये एक समय है। ठीक है, यह आपके इस तरह से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में आता है। जो बच्चे CUET के एग्जाम में बैठना चाहते हैं उनके लिए ये छोटी छोटी बातें अभी से सीखना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के कंटेंट, इस तरह के टॉपिक आपको हिंदी में मिलेंगे। ठीक है, तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न। अभी रामाज्ञा प्रश्न बताओ, चलो ये तो सब पद में लिखी गई और सभी कुछ पदात्मक रचना है, सभी पदात्मक रचना है। ठीक है, ये सारी पदात्मक रचना है, गद्य भाग में कुछ भी नहीं लिखा गया है, क्योंकि भक्ति काल में जो भक्ति की गई थी और भक्ति के फलस्वरूप जो भी पद या फिर जो भी सवैये, जो भी कवित्व, जो भी लिखे गए थे, सब पदात्मक रूप में ही लिखे गए थे। हम भक्ति काल भी पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हमें जानना है कि महाकवि तुलसीदास जी का स्थान कौन सा है, कहाँ पर है, किस युग का है, किस काल का है, किस समय का है, किस शाखा का है, ये भी तो पता होना चाहिए हमें। ठीक है ना, तो उनकी कौन कौन सी रचना है, प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो प्रमुख रचना यही है उनकी कि रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न। अभी रामाज्ञा प्रश्न बताऊं क्या है, जैसे हम भी एक दोहा है, दोहा बना हुआ है पूरा रामाज्ञा प्रश्न में। हम लोग छोटे थे तब क्या करते थे कि हमें कोई काम करना होता था, तो मुझे भी किसी ने बताया था, याद नहीं आ रहा मुझे, कि ऐसे राम करके आंखें बंद कर लो, राम करके उंगली रखो, और जिस दोहे के ऊपर, जिस लाइन के ऊपर आपको उंगली आई है वो दोहा पढ़ो, और उसका फिर उस नंबर का उसका आंसर देखो कि आपको कौन सी आज्ञा दी जा रही है, क्या आपको वह काम करना है या नहीं करना है। और ये सही में आपके साथ भी होगा, आप करके देखिएगा, आप एक बार आपको पता चलेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं क्या आपको हमें करना है या नहीं करना है। अगर हम करते तो क्या होता, थोड़ी देर बाद में आपको पता चलेगा कि नहीं, ये जो रामाज्ञा, राम की आज्ञा है, वो आज्ञा सही थी या गलत थी। तो एक तरह से राम की आज्ञा माना जाता है, हम पूछ रहे हैं उनसे, डायरेक्टली पूछ रहे। तो ऐसे ही कुछ पंक्तियां दी गई है कि हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति सारद कही सुजाना, जो बरसे बर बारी बिचारू, जो हर्षे बर बारी बिचारू, हो ही कवित मुक्ता मनि चारू, कीर्ति भिन्नति भूति भल सो, सुर सरि सम सब कहाँ हित हो। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर भक्ति काल, थोड़ा सा भक्ति काल पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो ये है बच्चों हमारा भक्ति काल। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सॉरी भक्ति काल को नहीं बांटा गया है, एक मिनट, हम जब यहाँ पर मध्यकाल, ठीक है, मध्यकाल को बांटा गया है, क्योंकि पहला आ जाता है आदिकाल, फिर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। तीन काल बताए हैं कई साहित्यकारों ने, कई आलोचकों ने। उस मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है। पहला आ जाता है हमारा यहाँ पर भक्ति काल, और दूसरा आता है रीति काल।
अब हम भक्ति काल को पढ़ने वाले हैं। भक्ति काल में दो प्रकार की धाराएं चल रही थी। एक तो थी हमारी सगुण भक्ति धारा, यानी कि दो प्रकार के भक्त थे। एक तो वे भक्त थे जो भगवान को मूर्ति के रूप में देखते थे, भगवान के चित्र की पूजा कर रहे थे, और एक भक्त वो थे जो परमात्मा के निराकार रूप की पूजा कर रहे थे। यानी कि वे कह रहे थे कि परमात्मा को कोई आकार नहीं है, निराकार है, पर ब्रह्म है, कण कण में वास करता है। एक वो थे, ठीक है। तो एक तो थे सगुण और एक थे हमारे निर्गुण। तो जो सगुण थे, यानी कि जो मूर्ति पूजा के उपासक थे या मूर्ति पूजा के समर्थक थे, जो भगवान में आस्था रखते थे, भगवान के रूप में आस्था रखते थे, भगवान का एकाकार करते थे, भगवान को साकार रूप में पूजते थे, उन्हें सगुण कहा गया। और जो भगवान को निराकार रूप में पूजते थे उनको निर्गुण कहा गया। अब सगुण भक्ति धारा भी दो प्रकार की थी। एक तो थी भाई राम भक्ति शाखा, उस समय ये खास करके ये दो ही शाखा चलती थी, और दूसरी थी कृष्ण भक्ति शाखा। सिर्फ इस सृष्टि में कहा गया था कि राम और कृष्ण ही सच है एक तरह से। अब इस तरह से निर्गुण में भी दो प्रकार की थी। एक तो थी संत काव्य धारा और दूसरी थी सूफी काव्य धारा, ठीक है। अब यहां पर राम भक्ति शाखा में उन कवियों के या उन भक्तों के नाम लिखेंगे जो राम भक्त थे, और राम भक्तों में एक ही नाम अनन्य रूप से लिया जाता है, अनोखे रूप से लिया जाता है, महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है, प्रमुख रूप से लिया जाता है। और वो कौन है? जब भी राम का नाम आता है तुलसीदास जी का नाम पहले आएगा। उसके बाद तो कई थे, लेकिन तुलसीदास जी जहाँ है वह स्थान किसी और ने प्राप्त नहीं किया है। ऐसे ही कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण की बात में सूरदास जी का जो स्थान है वो कोई और नहीं ले सकता है। सूरदास जी के बाद आप ले लेंगे रसखान को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप मीरा को ले लेंगे, और भी बहुत से। सूरदास जी के बाद तो फिर गिनती नहीं है। ऐसे ही तुलसीदास जी में राम भक्ति बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे भक्तों ने नहीं की है उस समय, लेकिन तुलसीदास जी ने जो भक्ति की है वो कैसी की है? दास भक्ति करी है। कौन से भाव से करी है? दास भाव से। दास भाव यानी कि वो उनके सेवक बने हैं। और ऐसे ही कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी है वो उनके सखा बने हैं। सखा का मतलब उनके दोस्त बने हैं। दोस्त बनकर उन्होंने भक्ति की, और यहाँ पर उनका दास बने हैं, वह नौकर बने हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? ये इतना, ये भक्ति काल समझ में आया क्या है, कैसे है। और ऐसे यहाँ संत काव्य धारा की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे कबीर आ जाएंगे, ठीक है, दादू आ जाएंगे, रेदास आ जाएंगे। रेदास पता है कौन है? मीरा के गुरु रेदास कहे जाते हैं। और सूफी में आ जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सबसे पहले लिया जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी। अमीर खुसरो भी ले लो आप, अमीर खुसरो, ठीक है। ये सूफी काव्य धारा के कवि कहे जाते हैं। तो आपको ये समझ में आया अच्छे से? एक बार मुझे रिप्लाई करके फटाफट से बता दीजिए कि मैम हमको ये समझ में आ गया है। तो अब हम जो भक्ति करेंगे, जो भक्ति पढ़ेंगे वो राम की भक्ति है, यानी कि तुलसी की भक्ति है। तुलसीदास यहाँ दास बने हैं, सेवक। दास का मतलब क्या हो गया है बच्चों? सेवक बने हैं, और सेवक बनकर ही उन्होंने भक्ति करी है। वो कहते हैं कि मैं नौकर हूँ, आपका दास हूँ, और आप मेरे मालिक हो, आप मेरे प्रभु हो। अब चलते बच्चों हम यहाँ तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। जन्म हमने देख लिया है 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था, और काशी में उनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में, ठीक है। भक्ति काल की, अब देखिए यहाँ पर भी यही बात बताई है कि भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि का मतलब होता है सबसे ऊपर, सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है कि उन्होंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, कहीं से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है, किसी से कोई मोटिवेशन नहीं लिया है, उनके अंदर सहज परिणति हुई है। भक्ति से उन्होंने कविता बनाई है, भक्ति के कारण उनके मन मस्तिष्क में, उनके हृदय ने जो गाया है वो कविता बन गया है, ठीक है।
परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख, लोकोन्मुख का मतलब है लोगों के लिए, मतलब लोगों को आकर्षित करने के लिए उनकी भक्ति के कारण उन्होंने जो कविताएं लिखी है, उन्होंने जो पद लिखे हैं, उन्होंने जो दोहे लिखे हैं, उन्होंने जो सोरठे लिखे हैं, जो भी लिखा है वो सभी लोगों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। और लोग आज भी आकर्षित है उन पदों के माध्यम से, उन दोहों के माध्यम से आज भी अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं। तो लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है, कि उन्होंने ये कहा है कि तुलसीदास जी ने जो भी रचना करी है, जो भी महाकाव्य लिखा है, जो भी पद लिखा है, वो सभी लोक मंगल की भावना से करा है। लोक मंगल यानी कि लोक कल्याण की भावना से, लोगों के कल्याण की भावना के लिए किया है। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से, बल्कि वरन का मतलब क्या होता है, बल्कि काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। घटक यानी कि कई तरह के प्रकार, काव्य भाषा कितने प्रकार की होती है उस दृष्टि से भी उन्होंने ये सत्य साबित कर दिया है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण, प्रमाण का मतलब क्या होता है, सबूत। इसका सबसे प्रकट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो सबूत है, सबूत तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत है। तुलसीदास जी के समय की जो भाषा थी वो कैसी थी, संस्कृत थी। उन्होंने संस्कृत में अध्ययन किया था। संस्कृत है में सर्जन क्षमता होने के बावजूद, सर्जन नहीं होगा, सृजन होगा, सृजन, कि उनकी जो शास्त्रीय भाषा थी यानी कि जिसमें वे लेख लिख सकते थे वह संस्कृत थी। लेकिन फिर भी संस्कृत भाषा होने के बावजूद भी उन्होंने लोक मंगल की भावना से, उनको पता था कि लोक मंगल, जो साधारण जनता है वह संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ है, इतना अच्छी तरह से उनको संस्कृत नहीं आती है, या हम उन जनमानस तक, सामान्य जनमानस तक मेरा जो संदेश है, जो भक्ति का संदेश है, जो राम की भक्ति का संदेश है, जो आदर्श स्वरूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वह सामान्य जनता तक कैसे पहुँचे। इसलिए उन्होंने शास्त्रीय भाषा संस्कृत का प्रयोग न करके, क्षमता होने के बावजूद, यानी कि वे शास्त्रीय भाषा संस्कृत में काव्य रचना कर सकते थे, पद की रचना कर सकते थे, अपनी कविताओं की रचना कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लोक भाषा यानी कि अवधी और ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। यानी कि उन्होंने लोक भाषा को लिया। लोक भाषा को क्यों लिया, ताकि जन सामान्य, वो साधारण जनता भी उस तत्व को ग्रहण कर सके। ठीक है, क्लियर है। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, द्वंद्व यानी कि दोनों चीजें हैं, भक्त भी है और रचनाकार भी है, भक्ति भी करी है और उन्होंने कविताएं भी लिखी है, तो दोनों कार्य किए हैं कि भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है। उसी प्रकार शास्त्र और लोक का भी द्वंद्व है। शास्त्र भी रच डाला, साथ में लोक मंगल की भावना का भी कार्य कर डाला, लोक कल्याण का कार्य भी कर डाला, उन्होंने दोनों चीजें कर ली है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं। लोक की ओर, लोक जहां भी आता है वहां पर क्या आएगा, जन सामान्य जनता। लोक यानी लोग, लोग यानी मनुष्य, यानी कि संसार के लिए, इस जनता के लिए, लोगों के लिए उन्होंने लोगों के कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए, लोगों की भलाई के लिए, उनकी सहायता करने के लिए उन्होंने क्या करा है, शास्त्र और लोक दोनों का द्वंद्व देखा जाता है। तो शास्त्र ऐसा रचा है, शास्त्रीय भाषा का प्रयोग न करके उन्होंने लोक भाषा का प्रयोग किया है। लोक भाषा कौन सी है, अवधी और ब्रज। जब भी आपसे पूछा जाता है कि तुलसीदास जी की भाषा कौन सी है, अगर आपसे वन वर्ड आंसर में या ऐसे ही पूछा जाता है कि 2 लाइन में उत्तर दीजिए, तब तो आप लिख सकते हो कि अवधी और ब्रज है। लेकिन आपसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और उसमें अवधी और ब्रज दोनों भाषाएं आती है, अलग अलग आती है, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, तो आपको अवधी लिखना है, क्योंकि ब्रज भाषा का उन्होंने ज़्यादा प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने अधिकांश साहित्य अपना अवधी भाषा में ही लिखा था। तो शिल्पगत मर्यादा की, शिल्पगत का मतलब क्या होता है, भाषा, भाषिक कार्य। शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर यह तत्व उन्हें विद्वानों और जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। अगर विद्वानों की बात करें तो तुलसीदास जी जैसे विद्वान कहाँ है भाई, और जन सामान्य के नेता की, जन सामान्य गण की बात करें तो जन सामान्य के रूप में भी उन्होंने एक सेवक के रूप में राम की भक्ति प्रस्तुत करी है। उनकी एक अनन्य विशेषता, अनन्य का मतलब होता है अनोखी, अनोखी यानी बिल्कुल अलग, अलग हटके। ठीक है, उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना, नाना का मतलब होता है अनेक, अनेक द्वंद्वों के चित्रण
और उनके समन्वय के कवि है। समन्वय का मतलब होता है मिलजुल कर कोई कार्य करने की प्रवृत्ति जो होती है उसे क्या बोलते हैं, समन्वय। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक, दार्शनिक भी है और लौकिक भी है। दार्शनिक स्तर पर भी सोचते हैं, लोग सामान्य जनता के माध्यम से भी सोचते हैं, एक सामान्य जनता बनकर भी सोचते हैं, सामान्य लोग बनकर भी सोच रहे हैं, एक साधारण मनुष्य बनकर वो सोच रहे हैं और दार्शनिक बनकर भी सोच रहे हैं। तो वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के अनेक द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि माने जाते हैं। द्वंद्व चित्रण जहां सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्रों को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने राम का जो स्वरूप रामचरितमानस के माध्यम से जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत किया है, ऐसा स्वरूप वो राम को प्रस्तुत करने का माध्यम नहीं था, संसार को बताना कि आदर्श पुरुष क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती है, अनुपालना क्या होती है, संसार में अनुशासन क्या होता है, पारिवारिक संबंध क्या होते हैं, पारिवारिक संबंधों के प्रति हमारे कर्तव्य क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताने का प्रयास करा है। यहाँ पर तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है। पैठ है का मतलब है पकड़ है। क्या है? पकड़ है। तुलसीदास जी शास्त्र भी बहुत अच्छा जानते थे तो लोगों को भी अच्छा जानते हैं, यानी कि संसार के भी ज्ञाता थे। संसार में किस चीज की कमी है, संसार को किस तत्व की आवश्यकता है, ये भी पता था उनको। तो साथ में शास्त्र का भी ज्ञान था कि संस्कृत साहित्य से शिक्षार्थ थे वे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोक भाषा को चुना ताकि जन सामान्य को पता चले, जन सामान्य तक वे अपने उपदेशों को पहुंचा सके। ठीक है, तो तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है। पैठ है यानी कि पकड़ है, बहुत गहरी पैठ थी उनकी, बहुत गहरी पकड़ थी। तथा जीवन व जगत की व्यापक का मतलब क्या होता है? बड़ी या बड़ा। मैंने बड़ी क्यों लिखा है? क्योंकि अनुभूति स्त्रीलिंग शब्द आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर बड़ी लिख रही हूँ। अनुभव आता तो मैं यहाँ पर बड़ा लिखती। तो हम अगले शब्द को देखकर हमें लिंग परिवर्तन करना है हमारे शब्दों में। तो तथा जीवन व जगत की बड़ी अनुभूति और मार्मिक का मतलब क्या होता है? मतलब मर्म को स्पष्ट करना, जो भी वास्तविकता है और वास्तविकता के साथ में जो भी आप कारुणिक तत्वों को स्पष्ट कर रहे हो वो हो जाता है मर्म। अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। अचूक का मतलब होता है बिना किसी गलती के, बिना गलती के या फिर गलती या त्रुटि के, बिना त्रुटि के उनको समझ है कि बड़ी अनुभूति यानी कि व्यापक अनुभूति क्या होती है और मार्मिक प्रसंग क्या होते हैं। उन आधारों पर अनुभव और मर्म को कैसे साथ में लेना है, कैसे स्पष्ट करना है, कैसे समझाने का प्रयास करना है। साथ में अनुभव और मर्म यानी कि जो भी उनके अंदर करुणा के भाव है, करुणा को कहाँ पर बताना है। जैसे जगह जगह पर बताया गया है कि जब रामचंद्र जी वनवास जाते हैं तो वहाँ राजा दशरथ और उनकी जो रानियां हैं उनके साथ में पूरा जो अयोध्या है पूरा भाव विभोर हो जाता है, यानी कि वहाँ पर उन्होंने मर्म को स्पष्ट किया है, मार्मिक प्रसंग छेड़े गए हैं। कई ऐसे दृश्य बताए हैं जहाँ से पता चलता है कि ये उनका जो दर्द है, वो जो राम से बिछुड़ने का जो दर्द है वो स्पष्ट हो रहा है। और साथ में अनुभूतियाँ, क्या क्या अनुभव किया है, क्या क्या वो सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने द्वंद्वों को लेकर चले हैं। अगर प्रेम है तो द्वेष का भी द्वंद्व देखा था। प्रेम कहाँ था भाई? कि जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था तो उन्होंने उस प्रेम को भी बताया है। तो साथ में कैकई में भी उनकी जो माता थी कैकई के मन मस्तिष्क के अंदर राम के प्रति प्रेम था, लेकिन किसी और व्यक्ति के कुछ संकेतों के माध्यम से वह द्वेष पे भी बदल जाता है। तो दोनों मतलब तुलसी के काव्य में, शास्त्र में कहा जाए तो तुलसीदास जी के शास्त्र में आपको द्वंद्वों का मिश्रण जरूर मिलेगा, दो तत्वों का मिश्रण मिलेगा, वो भी विरोधाभास स्थिति में मिलेगा। तो यहाँ देखिए अनुभूति और मर्म को स्पष्ट कर दिया है। तो व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है।
यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। क्या बनाती है? महाकवि बनाती है, क्योंकि मर्म और अनुभूति को स्पष्ट करने में उन्होंने महारत हासिल की है। जगह जगह पर आप जब भी आप कभी कोई जैसे सुंदरकांड का पाठ भी होता है तो कभी कभी तो हर्ष हो, बहुत खुशी का वातावरण है, अचानक से वो दुख का वातावरण बन जाता है, तो वो द्वंद्व हो गया है, अनुभव भी है, साथ में मर्म भी आ गया है, तो हर जगह आपको द्वंद्वात्मक स्थिति दिखाई देगी। और इसी से प्रकृति और जीवन के विविध का मतलब होता है अनेक प्रकार के भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है। विशेषकर रामचरितमानस, अब यहाँ रामचरितमानस की बात आ गई है, इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बन पड़ा है। और यह अद्वितीय महाकाव्य, क्यों अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा महाकाव्य है ही नहीं जो इसकी समानता कर सके या इसकी जगह ले सके, इसलिए अद्वितीय कहा जाता है। तो अद्वितीय महाकाव्य क्यों बन पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों को स्पष्ट किया गया है, साथ में अनुभूति और मर्म को भी स्पष्ट किया गया है, तो इसके कारण रामचरितमानस अद्वितीय बन पड़ा है और रामचरितमानस के कारण तुलसीदास जी महाकवि साबित हो गए थे। आगे देखिए, इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता। अब रामचरितमानस के बारे में कौन नहीं जानता है? विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य की बात करते हैं, एक धर्म ग्रंथ की बात करते हैं, धर्म ग्रंथ के रूप में गिना जाता है। जैसे हम यहाँ पर हमारे धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं तो रामायण, महाभारत और भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, इन तीनों को रखते हैं, साथ में रामचरितमानस को भी रखने लग गए हैं, तो ये भी एक तरह का ग्रंथ साबित हो चुका है। यह विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। अब हम कहेंगे कि ये जो रामचरितमानस है ये विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। क्यों हो चुका है भाई? क्योंकि इसमें सीताराम की कथा है, केवल कहानी है। सीताराम की कहानियां तो और भी कई काव्यों में मिल जाएगी, और भी कई कथाओं में मिल जाएगी। केवल सीताराम की कहानी से माध्यम थोड़ी ना, केवल सीताराम कहानी के माध्यम से ही यह जो महाकाव्य है वो इतना विश्व प्रसिद्ध थोड़ी ना हुआ है। ये हुआ है इस महाकाव्य के अंतर्गत सीता और राम की कहानी के माध्यम से समाज की क्या बनावट है, परिवार की क्या बनावट है, क्या कर्तव्य है, परिवार के अन्य सदस्यों का अन्य सदस्यों के प्रति और उन सदस्यों का अन्य सदस्यों के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पति का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, बालकों का यानी कि उनके पुत्रों का, पिता का क्या कर्तव्य है, माताओं का क्या कर्तव्य है, मतलब जनता का या एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध है, यानी कि परिवार में संबंधों को कैसे आगे चलाया जाता है, कैसे संबंधों को स्थायी रखा जाता है। बहुत सारी आज हम जो परिवार का हम बोलते हैं, हमारी संस्कृति ये है, हमारी भारतीय संस्कृति ये है, हमें ऐसे जीना चाहिए, हमें हमारे माता पिता का पालन करना चाहिए, बड़े जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, और जब बच्चे छोटे हैं तो माता पिता उनका लालन पालन करते हैं, जिस तरह से करते हैं 16 संस्कारों से करते हैं। जो भी चीज़ें हैं आज हम समाज में जिस तरह की हिंदू संस्कृति के आधार पर या हमारी संस्कृति को लेकर जो हम जीवन यापन कर रहे हैं वो संपूर्ण जीवन रामचरितमानस का दिया हुआ है। रामचरितमानस में आदर्शात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई है। एक पुरुष को कैसे आदर्श पुरुष बनना चाहिए, एक नारी को कैसे सती बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। बच्चों को कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कब किस उम्र में उनको विवाह करना चाहिए, किस उम्र में उनका जो बाल्यावस्था में उनका क्या कर्तव्य है, गृहस्थाश्रम आता है या ब्रह्मचर्य आश्रम आता है, फिर गृहस्थाश्रम आता है, फिर संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम आता है और फिर संन्यास आश्रम आता है। तो यह आश्रम व्यवस्था ये रामचरितमानस में बताई गई है कि जब बच्चे छोटे होते तो गुरुकुल में जाते हैं और वहाँ पर वे शिक्षा विद्या अध्ययन करते हैं, और विद्या अध्ययन के साथ में वेदा अध्ययन जो करते हैं, उसके बाद बड़े होकर घर आते हैं वापस उनका, और फिर राज्याभिषेक होता है। फिर राज्याभिषेक के साथ ही वनवास हो जाता है। वनवास के अपने माता का पिता के द्वारा माता को दिए गए वचनों का पालन करने के लिए एक पुत्र कहाँ जाते हैं भाई? वनवास में जाते हैं। 14 वर्ष का वनवास प्राप्त करके वापस लौटते हैं, और जो लोगों द्वारा कही गई बातें हैं उनके द्वारा वह अपनी पत्नी का भी परित्याग कर देते हैं, उनको वन में छोड़कर आते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो आज भी साबित होती है, आज भी ऐसा लगता है कि उसी अनुसार से जीवन चल रहा है। तो उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र है। कि क्या कहते हैं भाई, एक माँ को अपना कैसा बेटा चाहिए? राम जैसा चाहिए। एक पत्नी को कैसा पति चाहिए? राम की जैसा चाहिए। एक
एक पति को अपनी पत्नी कैसे चाहिए, सीता जैसे सती स्त्री चाहिए, मतलब ऐसा कर्तव्यबद्ध चाहिए जो हर समय उसका साथ देती हो, चाहे उसकी कैसे भी विपरीत परिस्थितियां हो उसमें भी वह साथ देती हो। तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर समाज में एक कह सकते हैं कि भूमिका अर्जित करी है या समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करा है। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि है कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि मनुष्य को साधु संत बन के गृह त्याग कर देना चाहिए, नहीं, उन्होंने कहा है कि गृहस्थ जीवन को किस तरह से आपको निभाना है वो उन्होंने अपने काव्यों में बताया है। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि है कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक और काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद, काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखाई देती है वह अद्वितीय है, यानी कि और कहीं भाई दिखाई नहीं देती है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं कौन कौन सी, अवधी और ब्रज। तत्कालीन यानी कि उस समय की दो हिंदी क्षेत्र में जो भाषा यूज की जाती थी, जो उपयोग में ली जाती थी, यानी कि भक्ति काल के समय जो भाषा थी वो कौन सी थी, या तो अवधी भाषा थी या ब्रज भाषा थी। खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली, इनका रूप बहुत बाद में उभर कर आया है। रीति काल में हम राजस्थानी भाषा, डिंगल पिंगल प्राकृत भाषा का प्रयोग देख सकते हैं, या आदि काल में हम प्राकृत, पाली, अपभ्रंश भाषाओं का प्रयोग देख सकते हैं, लेकिन भक्ति काल में अवधी और ब्रज भाषा ने अपना स्थान बना रखा था। तो तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधी व ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृति कथाओं सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को अधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। या तो आप सीताराम की कहानियां देखते थे या राधा कृष्ण की, या तो सीताराम के विषय में, या तो राम और सीता के विषय में लिखा गया, या राधा कृष्ण के विषय में, या तो सीता और राम की मर्यादित जीवनचर्या को बताया गया या राधा कृष्ण के प्रेम को बताया गया है। ठीक है। उपमा अलंकार के क्षेत्र में अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सा अलंकार लिया गया था, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास जी के कौन सी है, सांग रूपक। रूपक अलंकार के भेद है, उसमें से सांग रूपक। तो उपमा का कवि कौन कहा जाता है भाई, कालिदास महाकवि है, तो सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास जी को रखा जाता है। यहाँ पाठ में प्रस्तुत, अब यहाँ तक तो हो गया था हमारा तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब हम करते हैं हमारे चैप्टर के अंदर जो दो प्रकार की कविता है, कविता वाली जो उत्तरकांड से लिया गया, एक लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के दो कवित्व और एक सवैया इसके प्रमाण स्वरूप है। दो तो कवित्व है और एक सवैया है। सवैया क्या है, छंद है, और कवित्व भी छंद है। तो कवित्व छंद में दो पद दिए गए हैं और सवैया छंद में भी दो पद दिए गए हैं। ये वर्णिक छंद है। ठीक है। तो कविता वाली में तीन पद दिए गए हैं, तीन में से दो तो कवित्व है और एक सवैया है। पहले छंद किस भी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है। अब इस जो पहला छंद है, देखिए मेरे पास बुक है और इस बुक मेरे पास ये वाली बुक है, देखिए दिख रही है आपको अच्छे से, और मतलब ये वाली आरोह भाग 2। ठीक है। तो इस बुक में मैं कविता वाली का ये जो पहला पद है ये पढ़ती हूँ कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चेट की पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन घन गन अहन अखेट की ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट खी को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम हीते आगी बढ़वा गीते बड़ी है आगी पेट की। तो इसमें ये बताया गया है बच्चों कि जो पेट की आग क्या होती है, भूख, है ना। इस संसार में जो सबसे बड़ी जो आग है वो क्या है, पेट की आग। किसी और आग को बुझाने के लिए हो सकता है हम कर्तव्य न करें, कर्म न करें, परिश्रम न करें, लेकिन इस पेट की आग को बुझाने के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं।
चोरी भी कर सकते हैं, डाका भी डाल सकते हैं, खून भी कर सकते हैं, किसी को बेच भी सकते हैं। ऐसी नौबत आ जाती है कि कई लोगों की तो ऐसी नौबत आ जाती है अपने बच्चों तक को बेच देते हैं। क्यों? पेट की आग है। तो पेट की आग को बुझाने के लिए संसार में सभी लोग, ये सभी लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे किसान काम कर रहा है, चाहे बनिया काम कर रहा है, चाहे कोई भी काम कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? अपने पेट की आग यानी कि अपनी भूख को शांत करने के लिए कर रहा है, या अपने परिवार की भूख को शांत करने के लिए कर रहा है। ये इसमें बताया गया है पहले कवित्व में, पहला कवित्व है। ठीक है, आगे देखिए, जिसका समाधान में राम रूपी घनश्याम मेघ, राम रूपी घनश्याम, यहाँ घनश्याम क्यों कहा गया है? घनश्याम का मतलब श्री कृष्ण के बारे में नहीं कहा गया है। घनश्याम का यानी कि बादलों को भी, बादलों का दूसरा नाम घनश्याम भी है। तो वे कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, आप घनश्याम बनकर इस संसार पर बरस जाओ, यानी कि हे रामचंद्र जी, आप जब मेघ बरस जाएंगे, इस संसार में बारिश हो जाएगी तो फसल उग जाएगी, फसल उग जाएगी तो जो मनुष्य है उसके पेट की आग में थोड़ी सी कमी हो जाएगी, उसको शांति मिलेगी। मेघ की कृपा जल में देखते हैं, इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी कि जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। अब आता है दूसरा छंद। दूसरा छंद है खेती न किसान। इसको भी मैं पढ़ूंगी, देखिए, और फिर पढ़ लेंगे, लेकिन अभी फिर पढ़ लेते हैं कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनीज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, दे बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम श्रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी यहाँ करी। अब इसमें ये बताया गया है कि खेती न किसान वाला जो दूसरा छंद है, ये भी क्या है? कवित्व है। तो कवित्व में बताया गया है कि प्रकृति और शासन की जो विषमता है, कि प्रकृति एक तरफ चल रही है और शासन का जो संचालन है वो एक तरफ चल रहा है। कोई राजा है, वो अपने जो कार्य कर रहा है वो प्रकृति के विपरीत कर रहा है। विषमता से उपजी जो बेकारी है, बेकारी यानी कि बेरोजगारी। अब बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि किसी के पास काम ही नहीं है। अब क्या करे भाई, कौन सा काम करे? खेती करे या क्या करे? या जो किसान है उसके पास खेती करने के लिए खेती नहीं है, खेती नहीं है तो वो कहाँ से काम करेगा? तो वो बेरोजगार है। अब बेरोजगार है तो वो खाएगा क्या भाई? अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? तो वो भी तुलसीदास जी ने केवल रामचरितमानस लिखकर सीताराम जी के संबंध या आदर्शात्मक स्वरूप को प्रस्तुत करने का कार्य नहीं किया है, उन्होंने समाज की यथार्थता को भी प्रस्तुत करने का प्रयास करा है। यथार्थ यानी कि तात्कालीन स्थिति को भी बताया है कि सामाजिक स्थिति कैसी है और उसमें हमें किसके भरोसे रहना चाहिए? हमें श्री रामचंद्र के। तो उन्होंने राम की ही कृपा को यहाँ पर स्पष्ट किया है। बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशानन कहा है। क्या दशानन किसे कहा है? गरीबी और बेकारी को क्या बोला है? दशानन। और दशानन का संहार यानी रावण का संहार कौन करता है? भाई राम करते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो गरीबी है और बेरोजगारी है उसका निवारण कौन करेगा? श्री रामचंद्र जी करेंगे। वही कृपा करके हमें रोजगार दिलाएंगे। तीसरा छंद है धूत कहो। इसको भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छा छंद है ये, मुझे ये वाला छंद बहुत अच्छा लगता है। और ये है सवैया। ठीक है, दो तो थे हमारे कवित्व और तीसरा है हमारा सवैया। तो धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जो लाह कहो को, काहू की बेटी, काहू को बेटी सो ब्यान, बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु जो, मांगी के खेबो मसीतो तो सोईबो, मसीत को सोईबो, लेवो को देव न देवे को दो। ठीक है, एक न देवे को दो। अब यहाँ पर कहे कि मुझे कोई तुम चोर कहो, चाहे लुटेरा कहो, चाहे कुछ भी कहो, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो मेरे राम का भक्त हूँ भाई, मैं तो मांग के खा लेता हूँ। और जो जगह मिलती है, जो मस्जिद यानी कि अगर मुझे मस्जिद मिलती है तो वहाँ भी मैं सो जाता हूँ, कहीं पर भी। ना तो मुझे किसी को एक लेना है, ना मुझे किसी का दो देना है। तो फिर मुझे क्या मतलब है? इस संसार मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी से मतलब है। वही मुझे तारेंगे, वही मेरा पार लगाएंगे। तीसरे छंद में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया गया है। वो निश्चिंत होकर भगवान के भरोसे है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक और राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। ठीक है,
रामचरितमानस के लंका कांड। अब आता है हमारा अगला, ठीक है, अगला भाग आता है और अगला काफ़ी बड़ा है, मैं इसको सभी को नहीं पढ़ूंगी, काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारे पैराग्राफ आ गए हैं तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत बड़ा आ जाएगा। तो ये 3 जो मैंने छंद है वो तीनों पढ़ लिए, अब ये दोहे है, तो दोहे काफ़ी बड़े हैं, जब हम पढ़ेंगे, जब व्याख्या करेंगे तब इसको पढ़ेंगे। तो उस दोहों में देखिए दोहे कहाँ से लिए गए हैं कि रामचरितमानस के लंका कांड से ग्रहित लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने पर, और लक्ष्मण को शक्ति बाण कौन लगाता है भाई, इंद्रजीत लगाते, शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। मानवीकरण का मतलब होता है कि राम कौन है, ईश्वर है, भक्त है, वो चाहे तो शक्तिमान लगा था, राम जब मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे, लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे, तो वो ईश्वर है, वो चाहते तो एक ऐसा कुछ मंत्र फूंकते और लक्ष्मण जी खड़े हो जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने साधारण मानव की तरह जीवन जिया है, यानी कि तुलसी के जो राम है वो साधारण मानव है और मानव रूप में वो सभी की सेवा करते हैं। मानव रूप में जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो मानवीय स्वभाव के आधार पर वे विलाप करते हैं, रोते हैं, और रोते वे प्रलाप करने लग जाते हैं। विलाप और प्रलाप में अंतर ये होता है कि विलाप करते करते कि वो रो रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं कि हाँ मेरा भाई मूर्छित हो गया, उसको बाण लग गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो खुद के ऊपर दोषारोपण करने लग जाते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है और मेरी वजह से मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा, तो वो प्रलाप में बदल जाता है, बहुत ज्यादा अति हो जाती है। और इसी प्रसंग में राम का पूरी तरह से मानवीकरण किया गया है कि राम क्या है, राम एक शक्ति है, राम एक आराध्य है, राम एक चिन्ह है जो मनुष्य को पोषण देता है, राम एक ईश्वर है, और उनका यहाँ पर मानवीकरण यानी कि मानव सुलभ हरकतों के कारण जो प्रतिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, मानवीकरण करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उनके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि का करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। अब देखिए, मैंने बताया था ना, द्वंद्व दिखेगा, जहां पर करुणा दिख रही थी वहां पर वीरता दिख गई। अब करुणा क्यों दिख रही थी, क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और राम विलाप कर रहे थे, विलाप के साथ प्रलाप कर रहे थे, और फिर जैसे कारुणिक दृश्य था वो एक तरह से सभी रो रहे थे। वहाँ पर जो सेना थी, वानर सेना थी, या जो वानर जो भी लीडर थे, वो सभी जो भी मुख्य थे, वो सभी सेनापति थे, जो भी उनको बना रखा था, वे सभी रो रहे थे, करुणा कर रहे थे। इस बीच जब हनुमान जी आ जाते हैं, संजीवनी, वो पूरा पर्वत लेकर ही आ जाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर संजीवनी बूटी थी तो पूरा पर्वत लेकर आ जाते हैं, तो वो वीर रस का संचार हो जाता है, वीरता दिखाई दे जाती है। तो दोनों ही यहाँ पर दो तत्वों का आपको द्वंद्व हर जगह मिलेगा। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। तो अच्छे से समझ में आ रहा है ना आप सभी को? तो बच्चों देखिए, इतना ही था। आज हमने यहाँ पर तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय पढ़ा है, और तुलसीदास जी के जो हम पद पढ़ने वाले हैं, कवित्व है, 2 कवित्व है, एक सवैया है और फिर दोहा है, उसके बाद में और भी पद है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, अच्छे से सप्रसंग व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, चाहे कितना भी समय लगता हो, धीरे धीरे, क्योंकि इसमें से एक न एक क्वेश्चन तो पक्का बन के आता ही है। तो आज हमारी क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।